एक ही दिन में आजम के बेटे को दो बड़े झटके। एक केस में अकाउंटेंट की हुई गवाही, दूसरे में वारंट जारी। अदालत में गुहार लगाने गए थे अब्दुल्ला आजम, फिर अदालत ने क्यों जारी किया वारंट, जानिए क्या था मामला। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम, जो इन दिनों जमानत पर बाहर हैं, उन्हें एक ही दिन में दो बड़े झटके लगे हैं। दो अलग अलग मामलों में जो सुनवाई हुई है और एक मामले में जिस हिसाब से अब्दुल्ला आजम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ, उससे ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अब्दुल्ला आजम ज्यादा दिनों तक जेल के बाहर नहीं रह पाएंगे और उन्हें फिर सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। पहला मामला है दो पैन कार्ड से जुड़ा। बीजेपी नेता और विधायक आकाश सक्सेना ने इसे लेकर जो मुकदमा दर्ज करवाया था, उसमें कहा गया था अब्दुल्ला आजम ने दो अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र के जरिए दो पासपोर्ट और दो पैन कार्ड बनवाए हैं, जिसे लेकर अकाउंटेंट की गवाही दर्ज हुई और अगली सुनवाई अब 10 जुलाई को होगी। दूसरा मामला है छजलैठ हंगामा केस। तारीख थी 2 जनवरी 2008। पूर्व मंत्री आजम खान अपने परिवार के साथ मुजफ्फरनगर जा रहे थे। छजलैठ थाने के सामने जैसे ही उनकी लाल बत्ती वाली गाड़ी पहुंचती है, पहले से ही खुफिया रिपोर्ट के आधार पर अलर्ट पुलिस, जो हर गाड़ी की चेकिंग कर रही थी, आजम खान की गाड़ी भी रुकवा लेती है, जिसके विरोध में आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और कई सपा समर्थक धरने पर बैठ जाते हैं। सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में मुकदमा दर्ज होता है। अदालत से 2 साल की सजा बाप और बेटे को होती है। इसी सजा के खिलाफ अब्दुल्ला आजम ने याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद एमपी एमएलए की सेशन कोर्ट एडीजे 3 आंचल लवानिया ने एनबीडब्ल्यू यानी गैर जमानती वारंट जारी किया है। अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि वो अदालत में लंबे वक्त से हाजिर नहीं हो रहे थे। मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होनी है, यानी अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें बढ़ सकती है। बीते दिनों जो नेता जमानत पर छुटे थे, उन्हें वापस जेल भी जाना पड़ सकता है। फैसला अदालत को करना है। बीते दिनों मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को भी जमानत मिली थी। कुछ वक्त बाद सुप्रीम कोर्ट से अब्बास को अपने क्षेत्र में जाने की अनुमति भी मिली थी, लेकिन अब अब्बास अंसारी की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। टीवी 9 की रिपोर्ट के मुताबिक अब्बास अंसारी ने मऊ सेशन कोर्ट में 3 प्रार्थना पत्र दायर किए थे। पहला, उनकी अंतरिम जमानत को अस्थायी जमानत में बदलने की मांग। दूसरा, 2 साल की सजा पर रोक लगाने की अपील। और तीसरा, दोष सिद्धि को रद्द करने की मांग। कोर्ट ने इससे अंतरिम जमानत को अस्थायी जमानत में बदल दिया, लेकिन साथ ही सजा पर रोक लगाने और दोष सिद्धि रद्द करने की अपील को खारिज कर दिया। यानी अब्बास की जो विधायकी गई है, वो फिलहाल वापस नहीं लौटने वाली। उनके विधानसभा क्षेत्र में 6 महीने के भीतर उपचुनाव हो सकते हैं, जिसे लेकर बेसियासत अभी से तेज हो गई है। पर बीते दिनों जिस हिसाब से जमानत मिलने की खबरें आई और उसके बाद ये चर्चा भी होने लगी कि अब्दुल्ला आजम अपने पिता की सियासी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। चंद्रशेखर ने चूंकि मुलाकात भी की थी, इसलिए थर्ड फ्रंट को लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब एक के बाद एक जिस तरीके से झटके लगने की खबरें सामने आ रही है, उसने आजम के बेटे और मुख्तार के बेटे की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।